Hello guys, I hope you all are doing fine. This is Manoj from Aradhya Educational Institute, Haridwar, Uttarakhand. I am a software, hardware, networking and security system certified engineer with 15 years of experience in information technology on various IT domain like system admin, network engineer, etc. तो स्वागत करता हूं आपका आपके अपने IT एंड वोकेशनल ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल में। मैं आपके लिए आईटी और वोकेशनल ट्रेनिंग से संबंधित वीडियो लाता रहता हूं, तो ऐसी ही सभी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक और शेयर कीजिए करें, और वीडियो कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके बताएं। ये अगर आपको ऐसे ही किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विंडोज़ कंप्यूटर की कुछ कमांड के बारे में, जिससे आपका वर्क टाइमली पूरा होता है और इफ़ेक्टिवली होता है। और कहीं ना कहीं जब हम कमांड के थ्रू काम करते हैं कंप्यूटर पे तो ये हमारी स्मार्टनेस को भी शो करता है। लाइक सामने वाला बंदा कहता है कि भाई ये सारी चीज़ें फटाफट कमांड से कर लेते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मैं कंप्यूटर में दो तरह के इंटरफेस होते हैं काम करने के। एक होता है CUI, एक होता है GUI। GUI स्टैंड फॉर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो GUI मीन्स एक ऐसा इंटरफेस कंप्यूटर में जिसमें हर चीज़ के हम माउस के थ्रू हम आइकन पे किसी प्रोग्राम फाइल्स में या किसी डॉक्यूमेंट में हम आइकन पे क्लिक करके उसको ओपन कर लेते हैं। ये ग्राफिकल इंटरफेस है। वहीं पे एक होता है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइंड फोल्डर या किसी प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को हम कमांड के थ्रू एक्सेस कर लेते हैं। तो इससे हमारे समय की बचत होती है, हमारा टाइम कंज्यूमिंग होती है और वर्क जल्दी हमारा निपटता है, हमारा कंप्यूटर इफ़ेक्टिवली काम करता है। और कहीं ना कहीं हमें वो जो कंप्यूटर हैंग होता है, कंप्यूटर के हैंग होने की समस्या से भी छुटकारा मिल जाता है। इफ़ेक्टिवली और फास्टली हमारा वर्क होता है। तो थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल दूँ आपको। सपोज़ अगर आपको कंप्यूटर में नोटपैड ओपन करना है, लाइक दिस वन, नोटपैड आपको ओपन करना है, तो इसको ग्राफिकली अगर आप एक्सेस करेंगे तो आपको कहाँ जाना होगा? आप स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऑल प्रोग्राम पे जाएंगे, उसके बाद आप एसोसीरीज़ पे जाएंगे और एसोसीरीज़ के अंदर बहुत सारे सॉफ्टवेयर पड़े होंगे, बहुत सारे एप्लीकेशन पड़ी होंगी। तो वहाँ पे कहीं पे आपको ढूंढना पड़ेगा नोटपैड कहाँ है, और आप क्लिक करेंगे तो तब आपका नोटपैड खुलेगा। तो बेटर है अगर आप कमांड जानते हैं उस चीज़ की तो आप कमांड यूज़ करें। कमांड यूज़ करके, कमांड टाइप करके जैसे ही आप एंटर करेंगे तुरंत नोटपैड खुल जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है कमांड का, इफ़ेक्टिवली काम होता है, टाइमली काम होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ भाई, सामने वाला कहता है कि भाई स्मार्ट है बंदा, हर चीज़ की कमांड जानता है बंदा, मास्टर माइंड है कंप्यूटर का। तो चलिए मैं एक एक करके आपको सारी कमांड रिवाइज यहाँ पे करा देता हूँ। तो जितनी भी कमांड है ये आपके रन मेनू में चलती है, और रन मेनू खोलने का तरीका है Windows+R। विंडोज़ की एक की होती है आपके कीबोर्ड में, लेफ़्ट साइड में बॉटम पे कंट्रोल की और ऑल्ट की के बीच में, कंट्रोल एंड ऑल्ट के बीच में की होती है विंडोज़ की, उस पर विंडोज़ का साइन होता है। तो आपको उसके साथ R प्रेस करना है। तो ये है कि Windows+R आपको प्रेस करना है, और Windows+R प्रेस करके आपको रन मेनू ये आपकी स्क्रीन पर आएगी। तो यहाँ से आपको यहाँ पे आपको सारी कमांड टाइप करनी है। तो सबसे फर्स्ट कमांड है आपकी CLC। ये कमांड यूज़ होती है कैलकुलेटर ओपन करने के लिए। ये बेसिकली एक टूल है कंप्यूटर में जिस पे आप मैथमेटिकल सारा ही काम आपका कर सकते हैं, लाइक प्लस करना, माइनस करना, डिवाइडेड करना, मल्टीप्लाई करना और परसेंटेज निकालना, वो सारी चीज़ें इस पर आप कर सकते हैं नॉर्मली जो आप करते हैं कैलकुलेटर पे। तो इसको एक्सेस करने की कमांड है, रन मेनू में टाइप करेंगे CALC एंड एंटर प्रेस करेंगे या ओके दबाएंगे। ओके प्रेस करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है MS पेंट।
अगर आपको MS पेंट पे काम करना है, बेसिकली एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होती है कंप्यूटर के अंदर जिसका यूज़ आप करते हैं इमेज एडिटिंग के लिए, फ़ोटो एडिटिंग के लिए, फ़ोटोग्राफिंग के लिए, और बेसिकली आप इसका ड्राइंग वगैरह करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर लेते हैं। और जब हम कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर सीखना शुरू करते हैं, और जो हमारी इनिशियल स्टेज होती है, तो इस इनिशियल स्टेज में सबसे पहले हमें MS पेंट ही कराया जाता है, जिससे हमें आइडिया हो जाता है कि माउस से कैसे काम होता है, माउस को कैसे चलाते हैं, माउस को कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सब चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं MS पेंट में। तो इनिशियली हम सबसे पहले MS पेंट से शुरू करते हैं। तो इसकी कमांड है MS PAINT। एक बार फिर MS PAINT लिख के एंटर करेंगे तो MS पेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट, नोटपैड एक प्लेन टेक्स्ट राइटिंग प्रोग्राम, एक सॉफ्टवेयर होता है जो आप राइटिंग के लिए या नोट्स बनाने के लिए या कुछ भी कंटेंट लिखने के लिए आप इसका यूज़ कर लेते हैं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। लाइक आप किसी इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं अपने ऑफिस में या अपने घर पे, और अचानक से बीच में आपके पास कोई कॉल आ जाता है कि भाई एक नंबर लिख लो ज़रा, या एक किसी का नाम ज़रा लिख लो, तो आप कहाँ आप पेन और डायरी ढूंढेंगे? तो आपके लिए सिंपल सा तरीका है कि कंप्यूटर पे वहीं पे जहाँ पे आप हैं वहीं पे नोटपैड खोलें और वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं, वहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। तो नोटपैड खोलने की कमांड है NOTEPAD, लिख के एंटर करेंगे, नोटपैड ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट है MS वर्ड। अब अगर मैं बात करूं कि इसको आप ग्राफिकली अगर खोलते हैं तो ये आपको कहाँ मिलता है, तो स्टार्ट मेनू के बाद ऑल प्रोग्राम्स के बाद MS ऑफिस पे जाना है, और MS ऑफिस के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, आउटलुक है, डेटाबेस है, MS एक्सेस है, मैनी थिंग। तो वहाँ पे आपको ढूंढना होगा कि MS वर्ड कौन सा है। तो यार क्यों इतनी टेंशन लेते हो, आप जो है रन पे कमांड टाइप करो WinWord। जी हाँ, WINWORD, WinWord लिख के एंटर करेंगे विदाउट एनी स्पेस, इसमें कोई स्पेस नहीं है। लाइक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कमांड को। सो WinWord लिख के एंटर आप करेंगे तो MS वर्ड आपका ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली MS वर्ड जो है वो MS ऑफिस का एक पार्ट है, MS ऑफिस का एक हिस्सा हम कह सकते हैं, जो बहुत सारे काम के, बहुत सारे पर्पज़ के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। लाइक कोई लेटर राइट करने के लिए, कोई एप्लीकेशन राइट करने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए, और मनी मोर A to Z जितना भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम होता है हम अपना MS वर्ड पे कर लेते हैं। ये नोट पैड से और वर्ड पैड से बहुत एडवांस होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। लाइक हम टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड या इटैलिक कर सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट में कोई पिक्चर या कोई इमेज या कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हम इसमें टेबल ऐड कर सकते हैं, हम इसका कवर पेज बना सकते हैं। लाइक जैसे हम प्रोजेक्ट अपना बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसके साथ हमें उसका एक कवर पेज भी चाहिए होता है, जिसपे डिटेल में थोड़ा सा मेंशन होता है कि प्रोजेक्ट किस सब्जेक्ट पे बना है, प्रोजेक्ट किसको सबमिट किया है, प्रोजेक्ट किसके द्वारा बना है। तो आपने देखा भी होगा जब आपने प्रोजेक्ट बनाया है तो एक मेन पेज, एक फ्रंट पेज, एक कवर पेज आपने देखा होगा, तो वो सब इस पर बन जाता है। तो अब अभी मैं इस वीडियो में सिर्फ इसकी कमांड आपको बताने वाला हूँ। डिटेल में इसकी दूसरी वीडियो मैं बनाऊँगा जिसमें मैं MS वर्ड को कैसे यूज़ करते हैं और कैसे इस पर इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो ये WinWord इसकी कमांड है। नेक्स्ट है एक्सेल बेसिकली एक डेटाबेस एंट्री सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्राम है जिसको हम डेटाबेस एंट्री के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए हम इसको यूज़ कर लेते हैं। ये MS ऑफिस का पार्ट है। और अगर छोटा सा एक एग्जांपल मैं आपको इसका दूं तो ये है कि सपोज़ कोई एक बड़ा स्कूल, बड़ा एक कॉलेज है, तो उसमें कुछ भी नहीं है तो लगभग 2000 स्टूडेंट उसमें होंगे, 2-3 हज़ार स्टूडेंट होंगे। तो उन सब के इन्फॉर्मेशन के लिए स्कूल मैनेजमेंट क्या करता है, एक शीट बना के रखते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं, उस पर उनकी इन्फॉर्मेशन सारी होती है। लाइक स्टूडेंट नेम क्या है, फादर नेम क्या है, एड्रेस क्या है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, वो कौन सी क्लास, कौन सी क्लास में वो स्टडी कर रहे हैं, उनकी फ़ीस क्या है, उनकी फ़ीस
सबमिट कितनी हुई है, उन पे बकाया फ़ीस जो है वो क्या है। तो ओवरऑल हिसाब किताब रखने के लिए, ओवरऑल बही खाता रखने के लिए हम एक्सेल शीट का यूज़ करते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप अच्छे से एक्सेल को जानते हैं, आप अच्छे से अगर एक्सेल पे काम करते हैं, तो बहुत सारी जॉब्स के ऑप्शन आपसे के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ऑपरेटर हो गया, काउंसलर हो गया, ऑफिस मैनेजर हो गया, हेल्प डेस्क ऑपरेटर हो गया, मैनी मोर। तो अभी अगर आप एक्सेल को ओपन करना चाहते हैं कमांड के थ्रू, तो एक्सेल की कमांड होती है EXCEL, लिख के एंटर करेंगे तो एक्सेल ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट कमांड है पावर पॉइंट। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए बेसिकली MS ऑफिस का एक पार्ट है। इसका यूज़ हम करते हैं ग्राफिकल एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए। इसमें हम इमेज और एनिमेशन और बहुत सारी डिज़ाइनिंग के ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। तो बेसिकली आपने देखा भी होगा, जब हम स्कूल में पढ़ाई करते हैं तो कई बार हमें टीचर लोग बता देते हैं कि भाई आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। तो जो प्रेजेंटेशन हमारी बनती है वो पावर पॉइंट पे बनती है। तो उसको खोलने की कमांड जो है वो है पावर PNT। तो दोस्तों साथ साथ में एक बात बताऊं कि ऐसा नहीं है कि जो प्रोग्राम का नाम है वही उसकी कमांड होगी, नहीं, नॉट एट ऑल। उसकी हर एक की अलग कमांड है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका नाम है पावर पॉइंट, बट इसकी कमांड पावर पॉइंट नहीं है, इसकी कमांड है पावर PNT। तो जो जिसकी कमांड है वो आपको रिमाइंड करनी है, एक बार याद करनी है एक बार। तो पावर पॉइंट की कमांड है पावर PNT, लिख के एंटर करेंगे या ओके प्रेस करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है आउटलुक। आउटलुक एक ईमेल मैसेजिंग प्रोग्राम होता है जो ईमेल मैसेज सेंड करने के लिए यूज़ करते हैं। और जितने भी हमारे ये प्राइवेट ऑफिसेज होते हैं, प्राइवेट बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, ये आउटलुक का यूज़ करती हैं इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, ईमेल मैसेज सेंड करने के लिए। जैसे आपने सुना होगा gmail.com, yahoo.com, hotmail.com। तो ये जो है ये पब्लिक ईमेल सिस्टम है, और ये जो आउटलुक है ये प्राइवेट ईमेल सिस्टम है जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको आउटलुक को वो इफ़ेक्टिवली कैसे हम यूज़ करते हैं और क्या इसका काम होता है। तो चलिए आउटलुक खोलने के लिए कमांड है आउटलुक, OUTLOOK, लिख के एंटर करेंगे, आउटलुक ओपन हो जाता है। नेक्स्ट है आई एक्सप्लोर, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलने के लिए। तो इसकी कमांड आप रन मेनू पर टाइप करेंगे एक बार याद दिला दूं कि जितनी भी कमांड मैं बता रहा हूं ये सारे रन पे चलती हैं, और रन को खोलने के लिए आपको Windows+R प्रेस करना चाहिए कीबोर्ड पे, तो रन मेनू ओपन हो जाता है। तो वहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कमांड आप टाइप करेंगे आई एक्सप्लोर, लिख के एंटर करेंगे, इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। वहीं गूगल क्रोम अगर आप ओपन करना चाहते हैं कमांड के थ्रू, तो उसकी कमांड है CHROME। जी हाँ, CHROME, लिख के एंटर करेंगे तो गूगल क्रोम ओपन हो जाता है। तो दोस्तों एक बार मैं आपको बता दूं कि बेसिकली कमांड का जो यूज़ होता है कई बार वो ये होता है कि सपोज़ आपके कंप्यूटर में कुछ वायरस है, कुछ इन्फेक्शन है, कुछ मालवेयर इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से वो हैंग हो रहा है। तो आप क्लिक करके बैठे हुए हैं लेकिन चीज़ें खुल नहीं रही हैं उस हिसाब से, उस स्पीड से। तो वहाँ पे आपके कमांड काम करती है कि आप कमांड के थ्रू चीज़ों को फास्टली एक्सेस कर लेते हैं। चलिए लास्ट में मैं आपको बता दूं एक बार, एक होता है OSK, इसको बोलते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। तो इसकी कमांड आप रन पे चलाएंगे OSK, जी हाँ OSK, एंटर करेंगे तो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारा जो फिजिकल कीबोर्ड हमारे कंप्यूटर के साथ होता है तो वो ख़राब हो जाता है, या वो काम नहीं करता, या उसकी कोई पर्टिकुलर एक की, सिंगल की उसकी काम नहीं करती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सिंगल की के लिए वो पूरा कीबोर्ड नया लाओगे, आप नहीं, आप OSK कमांड का यूज़ करके ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो है उसको ले सकते हैं और आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जो पर्टिकुलर की आपके वर्चुअल कीबोर्ड मतलब मीन्स जो फिजिकल कीबोर्ड की आपकी वर्चुअल की जो पर्टिकुलर की काम नहीं कर रही है, वो यहाँ सॉफ्टवेयर कीबोर्ड जो है इसकी उस की से आप उसको यूज़ करते हैं। माउस की से आप इसकी कोई भी की दबा सकते हैं, वो काम करेगी। चलिए
लास्ट है आपका इस वीडियो में कि आप जैसे जितने भी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं, कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हैं, तो वो इंटरनेट पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे कनेक्टेड रहते हैं, तो कई बार वो बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है जब वो नहीं समझ पाते कि वो इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं, और उनका इंटरनेट चल रहा है या नहीं चल रहा है मीन्स। तो आपको अगर मेक श्योर करना है कि आपका कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो उसके लिए आप कमांड चलाएंगे रन पे। ये सारे कमांड आप रन पे चला लेंगे। तो रन पे कमांड टाइप करें, पिंग, जो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है वो है PING, पिंग, स्पेस देना है और फिर लिखना है google.com स्पेस -T। ये हाइपन एक माइनस का साइन होता है, माइनस का साइन होता है कीबोर्ड पे। अल्फ़ाबेटिक की से ऊपर की साइड एक की होती है, उसको देख लेंगे, वहाँ पे होता है हाइपन की, तो उसके साथ आपको टी को प्रेस करना है। तो एक बार पूरी कमांड मैं रिपीट कर देता हूँ, पिंग स्पेस google.com स्पेस -T। स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है www. ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली लिख के पिंग स्पेस google.com स्पेस देंगे, फिर -T एंटर करेंगे। तो अगर दोस्तों आपके पास रिप्लाई आता रहता है, तो दैट मीन्स कि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। अदरवाइज आपको कुछ ऐसी स्क्रीन देखने को मिलेगी जिसमें लिखा होगा जनरल फेलियर होगा, या रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, या वही रिक्वेस्ट टाइम आउट होगा, या होगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। तो इन चीज़ों का मतलब है कि आप कनेक्टेड नहीं हैं। और आप ज़्यादा ध्यान ना देते हुए सिर्फ इस बात पे ध्यान दें कि अगर आपको रिप्लाई कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो कंटिन्यूस रिप्लाई का मतलब होता है कि आप इंटरनेट से रेगुलरली कनेक्टेड हैं। चलिए, अधिक जानकारी के लिए इसके लिए मैं नई वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इंटरनेट का कैसे हम यूज़ करते हैं और कैसे हम इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी फेलियर को चेक कर सकते हैं, उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसको सही कर सकते हैं। चलिए, एक लास्ट है, फ़ोटोशॉप अगर आपको खोलना है अपने कंप्यूटर में, तो कमांड चलेगी PHOTOSHOP। जी हाँ, PHOTOSHOP लिख के एंटर करेंगे तो फ़ोटोशॉप ओपन हो जाएगा। बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो इमेज डिज़ाइनिंग, फ़ोटो डिज़ाइनिंग के लिए आप इसका यूज़ कर लेते हैं। चलिए, मैं साथ साथ आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि जैसे फ़ोटोशॉप है, तो अगर आपने इंस्टॉल कर रखा होगा कंप्यूटर में तो ओपन होगा, नहीं कर रखा होगा तो नहीं होगा। वैसे ही जैसे गूगल क्रोम अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है तो वो ओपन हो जाता है, और नहीं किया हुआ है तो नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने कहा, कुछ होती है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन। विद डिफ़ॉल्ट का मतलब होता है जो विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते ही खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाती हैं, उनको हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन बोलते हैं। और जो विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए इंस्टॉल नहीं होती है और हमें आउटसाइड से वो इंस्टॉल करनी होती है, वो होती है आपकी एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी कि वो बाहर से यूज़ होती है। तो गूगल क्रोम जो है वो एक्सटर्नल है, आपको आउटसाइड से इंस्टॉल करना होता है, और फ़ोटोशॉप भी एक्सटर्नल है। चलिए, कुछ इंटरनल जो हैं, जो बाय डिफ़ॉल्ट हैं, उनके मैं नाम एक बार आपको गिना देता हूँ, जो मैंने इस वीडियो में आपके सामने जिक्र किया है। तो वो है कि आपका कैलकुलेटर डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, नोटपैड आपका डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन है, और MS पेंट जो है वो आपका बाय डिफ़ॉल्ट है। और ये जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, आउटलुक है, ये सब डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये एक्सटर्नल हैं जो आपको आउटसाइड से इंस्टॉल करनी होती है। जब आप MS ऑफिस अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं तो ये सब उसी के पार्ट हैं, तो ये उसी के MS ऑफिस के साथ साथ ही इंस्टॉल हो जाते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि बेसिक कंप्यूटर विंडोज़ की कौन कौन सी कमांड है जिनका यूज़ करके आप अपने काम को इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं, टाइमली कर सकते हैं। और मैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ एडवांस कमांड लेके आऊँगा जिनका यूज़ बेसिकली बेसिक ना हो करके थोड़ा सा एडवांस होता है। थोड़ा सा जो भी हमारे ये कंप्यूटर प्रोफेशनल होते हैं, जैसे सिस्टम एडमिन हो गए, नेटवर्क एडमिन हो गए, नेटवर्क इंजीनियर हो गए, तो ये लोग जो कमांड यूज़ करते हैं वो एडवांस कमांड मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगा। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और वीडियो कैसे लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही किसी टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं नेक्स्ट टाइम उसी टॉपिक पे आपके लिए वीडियो बना दूँगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ ग्रेट डे।